हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रोहित रेलवे TM4 क्लास में। अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। आप लोग दोस्तों वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर भी। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जूल। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जूल। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। और आपका ऊर्जा का भी एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अगर वहाँ पर शक्ति पूछा रहता है दोस्तों, यानी शक्ति यानी पावर, पावर का एसआई मात्रक क्या होता है? आपका वाट होता है दोस्तों, याद रहेगा। इसमें लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कार्य का और जूल का। कार्य में देखिए यहाँ ऊपर में र दिया गया है, इसमें भी ऊपर में र दिया गया है। तो ये कार्य और ऊर्जा का दोनों का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। और दोनों सदिश अदिश राशि है, दोनों स्केलर क्वांटिटी है दोस्तों, याद रहेगा आप लोग को। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु का वेग दुगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। किसी वस्तु का वेग अगर दुगुना करते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो ये चारगुनी हो जाएगी दोस्तों। पहला नंबर जानते हैं कि गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है हाफ mv²। हाफ mv², m का मतलब होता है मास, v का मतलब है वेलोसिटी। यही कह रहा है कि दोस्तों अगर वेग इसका दुगुना कर दिया जाए तो दुगुना करने का मतलब यहाँ पर क्या है दोस्तों? स्क्वायर है, तो 2 दूनी 4 यानी चारगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। अगर पृथ्वी से अगर ऊपर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण यानी दोस्तों हम लोग जानते हैं ग्रेविटी एक्सेलरेशन जो होता है उसका मान क्या हो जाएगा? वो घट जाएगा। जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मेगावाट बराबर होता है। 1 मेगावाट बराबर कितने के बराबर होता है? तो 1000 किलोवाट के बराबर होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1000 किलोवाट। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि कार्य करने की दर कहलाता है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो ये दोस्तों शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क दैट इज कॉल्ड पावर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं दोस्तों? तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ये ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ पर कम होता है दोस्तों? तो ये आपका होता है विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर जो कि गुरुत्वीय त्वरण का मान बहुत ही कम होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है दोस्तों। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा? तो वो अपरिवर्तित रहता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अपरिवर्तित हो। अगला नंबर प्रश्न है कि 1 जूल बराबर होता है। 1 जूल कितने अर्घ के बराबर होता है? तो ये 10 के पावर 7 अर्घ के बराबर होता है। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 10 के पावर 7 होगा केवल कि 10 के पावर -7 होगा। लोग ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर होगा 10 के पावर 7 अर्घ होते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि गतिज ऊर्जा का समीकरण क्या होता है, यानी गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या है? तो ये हाफ mv²। हाफ mv²। अगर यहीं पर स्थितिज ऊर्जा का सूत्र पूछता तो mgh हो जाता है दोस्तों। m से हो जाता है आपका मास, g से हो जाता है ग्रेविटी और h से हो जाता है हाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाफ mv²। अगला नंबर प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये आपके न्यूटन ने जो कि आपके गति का नियम भी दिया था और न्यूटन ने ही ग्रेविटेशनल का नियम माने सिद्धांत वही दिए थे। कि कौन? तो ये न्यूटन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सभी बहुत मैंने समझिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। जितने भी साइंस के प्रश्न हम करा रहे हैं आप लोग समझिए कि किसी न किसी एग्जाम में छपेगा ज़रूर। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि शक्ति का एसआई मात्रक होता है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? अभी हमने आप लोग को बताया कि वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों
कि 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो ये 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। अगला नंबर प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। यानी गुरुत्वाकर्षण का जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, यानी बड़ा वाला जो जी का मान जो है दोस्तों, ये बड़ा वाला जी को किसने प्रतिपादित किया था, तो ये दोस्तों देख लेते हैं किसने किया था, तो ये न्यूटन ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूटन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये टेस्ट पेपर सेट नंबर कितना है, 13 है। ये सेट नंबर 13 है। इससे पहले हमने 1 से लेकर 12 तक सेट पेपर करा दिए हैं। आप लोग चाहे तो जाकर प्लेलिस्ट इसका बना दिए हैं, सभी वहाँ पर ऐड है दोस्तों, आप लोग जाकर देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। और सभी प्रश्न उसमें बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि उपग्रहों की चाल किस पर निर्भर करता है। उपग्रहों की जो चाल है किस पर निर्भर करती है, तो ये द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं, यानी मास पर निर्भर करता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों कि उपग्रहों की चाल किस पर निर्भर करती है, तो ये द्रव्यमान पर। अगला नंबर प्रश्न है कि ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये केपलर किया था दोस्तों। ठीक है, अगर गति के नियम का होता तो यहाँ पर आपका न्यूटन हो जाता। यहाँ पर दिया है दोस्तों कि ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये केपलर किए थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है। एक अश्व शक्ति कितने के बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्थितिज और गतिज ऊर्जा की योग कहलाती है। स्थितिज और गतिज ऊर्जा की योग क्या कहलाती है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा। अगला नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों, तो ये जूल होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल कहलाता है। दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। अगला नंबर प्रश्न है कि 1 वाट बराबर होता है। 1 वाट बराबर क्या होता है दोस्तों, कितने के बराबर होता है, तो ये जूल पर सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि पी का जो फार्मूला होता है, यानी पावर का फार्मूला जूल पर सेकंड होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो वो दुगुनी ही रहेगी दोस्तों। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दुगुनी। जैसे मान लेते हैं कि ये ½ mv² है। ठीक है, इसका अगर मान लेते हैं कि हम लोग मास को दोगुना करते हैं, तो फिर भी हमें गतिज ऊर्जा में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं आएगा दोस्तों, तो इसलिए ये दुगुना ही होगा। आगे देखते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है। यानी गुरुत्वीय त्वरण जो छोटा वाला जी का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं पर दोस्तों बड़ा वाला जी का मान कितना होता है, 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता किसमें प्रदर्शित की जाती है। विद्युत ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता किसमें प्रदर्शित की जाती है, तो ये मेगावाट में प्रदर्शित की जाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि कार्य का सीजीएस मात्रक क्या है। कार्य का जो सीजीएस मात्रक क्या है, तो ये आपका अर्ग होता है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है। और आप लोग जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, बस आप लोग को कमेंट करना है, और मैं किसी भी बुक से, किसी भी पब्लिकेशन के बुक से आप लोग को सेट प्रैक्टिस करा दूँगा, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, चाहे आपका सेट प्रैक्टिस, जो आप लोग बोलेंगे मैं वो किताब से आप लोग को करा दूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि तनी हुई स्प्रिंग में होती है। तनी हुई स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है, तो ये स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तुओं का गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये समान होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तुओं का, माने ऊपर से अगर शून्य रूप से गिर रही है तो वस्तुओं का गुरुत्वीय मान त्वरण कितना होता है, तो ये समान होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि भू स्थिर
उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? तो ये 36,000 किलोमीटर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू स्थिर उपग्रहों की परिक्रमण काल होता है, जो भू स्थिर उपग्रहों का परिक्रमण काल कितना होता है? तो ये 24 घंटा होता है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होती है। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है दोस्तों? तो ये सौर सेलें होती हैं, सौर सेलें होती हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि नीचे आते समय यदि लिफ्ट की तार टूट जाए तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या हो जाएगा? तो ये आपका अपरिवर्तित हो जाएगा दोस्तों। ये आपका क्या हो जाएगा? ये शून्य हो जाएगा दोस्तों, ये शून्य हो जाएगा, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता कहलाती है। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो ये गतिज ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, इसमें साफ पता चल रहा है कि अगर जिसमें गति रहेगा तो वो गतिज ऊर्जा कहलाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि चलती हुई रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति में होती है। चलती हुई रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति में होती है कौन सी ऊर्जा? तो देखिए दोस्तों, रेलगाड़ी क्या कर रहा है? तो चल रहा है और व्यक्ति उसमें बैठा हुआ है, तो इसमें दोनों ऊर्जा हो जाएगा। तो रेलगाड़ी तो ये आपका गतिज ऊर्जा हो जाएगा, और जो व्यक्ति बैठा हुआ है तो ये स्थितिज ऊर्जा होगा, यानी इसमें दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा दोनों। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया शानदार प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसको पूरा बढ़िया से देख लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है, तो ये धनात्मक होता है दोस्तों। कोई भी कि अगर हम लोग भी चल रहे हैं दोस्तों तो उसमें भी धनात्मक कार्य होता है, तो घर्षण द्वारा किया गया जो कार्य होता है वो धनात्मक होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी तल से कुछ ऊपर उठाया जाता है तो क्या होगा दोस्तों? कौन सा ऊर्जा? तो इसमें स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, अगर किसी भी वस्तु को, जैसे मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी से ऊपर किसी भी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर कुछ उठाते हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। कैसे? अगर मान लेते हैं कि यहाँ वस्तु, ये पृथ्वी है, यहाँ से वस्तु को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं दोस्तों, तो इसका हाइट आ गया, हाइट कुछ हाइट भी है इसका। अगर ऊपर जा रहे हैं तो इसमें जी का भी मान है, और एम यानी वस्तु का भी भार है, तो इसलिए इसमें स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ जाएगी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य होता है। अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है दोस्तों? तो ये शून्य होता है। जानते हैं, जैसे मान लेते हैं कि जो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ग्रह, तो उनके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो वो शून्य हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला नंबर प्रश्न है कि बांध बनाकर रोके गए जल की ऊर्जा होती है। बांध बनाकर रोके गए जल की ऊर्जा होती है दोस्तों, तो ये आपका स्थितिज ऊर्जा होती है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ये वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी ये दोनों पर निर्भर करता है दोस्तों, विस्थापन और बल। जानते हैं कि वर्क बराबर क्या होता है? एफ इंटू एस। एफ से हो गया फोर्स, एस से हो गया विस्थापन, तो ये दोनों पर निर्भर करता है दोस्तों कार्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है और इसमें दोस्तों क्या सुधार करने की ज़रूरत है, और आप लोग किस बुक से पढ़ना चाहते हैं, आप लोग बस कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दिया। और आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है, अगर बढ़िया लग रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। अगर ख़राब भी लग रहा हो तो दोस्तों आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या सुधार करना है आप लोग कमेंट पक्का करें दोस्तों। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।